नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में आपका स्वागत है। भगवान शिव ने मां पार्वती को चेतना के 112 ऐसे मार्ग बताए जो किसी भी साधारण मनुष्य को परम शून्यता यानी शिवत्व से जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उतरते हैं अस्तित्व की असीम गहराइयों में। विज्ञान भैरव तंत्र की 22वीं विधि पिछले कुछ सूत्रों से थोड़ी अलग है। जहां पहले की विधियां सांसों पर आधारित थी, ये विधि चेतना यानी कॉन्शियसनेस और विचारों के बीच के अंतराल पर केंद्रित है। इसे विचार शून्य होने की एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तकनीक माना जाता है। जैसे ही तुम्हें किसी विषय या विचार का बोध हो, उस विचार को वहीं छोड़ दो और उस खाली स्थान में ठहर जाओ जहां से वो विचार उठा था। उस केंद्र पर ध्यान लगाने से परम बोध की प्राप्ति होती है। ये विधि सजगता के बारे में है। इसे आप चलते फिरते या बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आया, चाहे वो काम के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी पुरानी याद के बारे में हो। जैसे ही आपको पता चले कि मैं कुछ सोच रहा हूं, उसी क्षण उस विचार को आगे बढ़ाना बंद कर दें, उसे बीच में ही काट दें। विचार को छोड़ने के बाद एक पल के लिए मन में जो खालीपन या सन्नाटा पैदा होता है, अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दें। वो खाली स्थान ही आपका असली केंद्र है। विचार के आने से पहले आप शांत थे, विचार जाने के बाद भी आप शांत हैं। उसी शांति में ठहरे। हम अक्सर एक विचार से दूसरे विचार की कड़ी जोड़ते रहते हैं। ये विधि उस कड़ी को तोड़ने का काम करती है। जैसे ही आप विचार को बीच में छोड़ते हैं, आप तुरंत अतीत या भविष्य से कटकर वर्तमान में आ जाते हैं। ये विधि आपको सिखाती है कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। इस विधि को करने के लिए सुझाव: विचार को दबाना नहीं है, बस उसे छोड़ देना है। जैसे हाथ से कोई चीज अचानक गिर जाती है, वैसे ही विचार को गिरने दें। इसे आप दिन में कई बार कर सकते हैं, काम करते समय, बात करते समय या चाय पीते समय। जैसे ही होश आए कि मन कहीं भटक गया है, वहीं रुक जाए। शुरू में ये थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि मन बहुत तेज भागता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप उस विचार शून्य अवस्था को आसानी से पकड़ पाए। हम सब इच्छाओं से घिरे हैं, कभी किसी चीज को पाने की इच्छा, कभी किसी से आगे निकलने की इच्छा। लेकिन शिव आज हमें इच्छाओं से भागना नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे विज्ञान को समझना सिखा रहे हैं। शिव कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा पैदा हो तो तुरंत उसे पूरा मत करने भागो। उस इच्छा के उठने के क्षण में ठहर जाओ और अपनी चेतना को उस केंद्र पर टिका दो। ओशो इस विधि को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। कहते हैं कि इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, वो केवल एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। जब आपके भीतर कोई तीव्र इच्छा उठती है तो आपका मन भविष्य में जीने लगता है। लेकिन अगर आप उस इच्छा के उठते ही होशपूर्ण हो जाएं और सिर्फ ये देखें कि ये इच्छा कहाँ से आ रही है, तो वो ऊर्जा आपके भीतर लौट जाती है। इच्छा विलीन हो जाती है और केवल एक असीम शांति बच जाती है। इस विधि का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करना चाहिए? जब भी आपके भीतर कोई बड़ी इच्छा या क्रोध या वासना उठे तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दें। अपनी आंखें बंद करें या बस अंतर्मुखी हो जाएं। उस इच्छा को दबाएं नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर एक विचार या तरंग की तरह उठते हुए देखें। अपनी पूरी जागरूकता को उस बिंदु पर ले जाएं जहां से इच्छा पैदा हो रही है। जैसे ही आप उस इच्छा के साक्षी होंगे, आप पाएंगे कि इच्छा धीरे धीरे शांत हो गई और आप भीतर से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यह विधि आपको मानसिक गुलामी और अशांति से मुक्त कराती है। यह आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। अक्सर जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें भीतर सिर्फ विचारों का कोलाहल, चिंताएं और अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी अंधेरे के ठीक पीछे, इसी मन के पीछे एक असीम आकाश छिपा है। एक ऐसा खाली स्थान जहां पहुंचते ही सारे दुख, सारी चिंताएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 24वीं विधि में महादेव शिव साक्षात उस परम शून्यता का द्वार खोलते हैं। ये विधि इतनी सरल और इतनी शक्तिशाली है, इसके अभ्यास मात्र से आप अपने भीतर के ब्रह्मांडीय आकाश से जुड़ सकते हैं।
आइए जानते हैं शिव के इस परम गोपनीय सूत्र को और इसे प्रयोग में लाने की पूरी विधि। विज्ञान भैरव तंत्र के इस श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, यथा तथा यत्र तत्र ब्रह्माद भाव विभाजकम निशून्यम भाव येज जीवम तदा दुख प्रमोचनम। इसका सरल और सीधा अर्थ है, चाहे जैसे भी जहां कहीं भी जब कोई साधक अपने भीतर के जीव भाव यानी अहंकार और विचारों को बाहरी वस्तुओं से पूरी तरह अलग करके स्वयं को परम शून्य या खाली आकाश के रूप में महसूस करता है, तो उसी क्षण वो समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। शिव इस विधि में किसी विशेष आसन, विशेष स्थान या विशेष समय की शर्त नहीं रखते। वे कहते हैं यथा तथा यत्र तत्र, यानी तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, वहीं से इस शून्य में छलांग लगा सकते हो। असल में हमारा दुख क्या है? हमारा दुख ये है कि हम खुद को अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने नाम और अपनी संपत्ति से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं वही हम हैं। ओशो इस विधि पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वो आकाश हो जिसमें विचार रूपी बादल तैर रहे हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अछूता, खाली और शुद्ध रहता है। यह विधि आपको सिखाती है कैसे अपने भीतर उस खाली आकाश, अपने इनर स्पेस को पहचानना है जो हमेशा से शांत है। आइए जानते हैं कि इस 24वीं विधि का अभ्यास आपको कैसे करना है। कहीं भी कभी भी शुरुआत करें। इस विधि की सबसे सुंदर बात यही है कि इसे आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए, पार्क में टहलते हुए या रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे हुए भी कर सकते हैं। बस कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटा लें। गहरी सांस लें। महसूस करें कि यह शरीर आपकी बाहरी परत है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वे अभी आपसे बाहर हैं। जैसे आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को अपने से अलग होते हुए देखें। अब कल्पना करें कि आपके भीतर कुछ भी नहीं है। आपका सिर अंदर से पूरी तरह से खाली है, जैसे एक खाली गड्ढा। आपकी छाती, आपका पेट, सब कुछ अंदर से एक असीम अनंत वैक्यूम या खाली स्पेस की तरह है। जैसे ही आप खुद को अंदर से पूरी तरह खाली यानी शून्य महसूस करते हैं, आपके विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। बस इस आंतरिक आकाश में विश्राम करें। महसूस करें कि इस खालीपन में कोई दुख नहीं टिकता। इस 24वीं विधि के नियमित अभ्यास से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? तत्कालीन शांति। जब भी आपको बहुत अधिक तनाव या गुस्सा आए, इस विधि को 30 सेकंड के लिए भी करने से मन तुरंत शांत हो जाता है। आप दुनिया की उथल पुथल के बीच रहते हुए भी भीतर से अछूते और शांत बने रहते हैं। ये विधि मैं कौन हूं के उस सत्य तक ले जाती है जो शब्दों और विचारों से परे है। तो दोस्तों, आज दिन में कई बार जहां भी आप हो, बस कुछ सेकंड के लिए ठहरें और कहें, मैं भीतर से पूरी तरह खाली हूं, और देखें कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई गहरा संगीत या कोई शक्तिशाली मंत्र गूंजता है तो कुछ क्षणों के लिए आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ध्वनि बंद होती है, मन फिर से विचारों में भागने लगता है। विज्ञान भैरव तंत्र की 25वीं विधि में महादेव शिव ध्वनि का एक ऐसा गुप्त विज्ञान बताते हैं जो आपको किसी मंत्र के सहारे नहीं, बल्कि उस मंत्र के खत्म होने के बाद जो सन्नाटा बचता है, उसके जरिए सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। यह नाद योग की सबसे क्रांतिकारी विधियों में से एक है। आइए जानते हैं कि कैसे एक गूंजती हुई ध्वनि आपके भीतर के सारे विकारों को मिटाकर आपको शून्य बना सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र के इस 25वें सूत्र में शिव कहते हैं, तंत्व आदीनाम कपालेषु हृदय आदिषु वा क्रमात् कपाल संवृतो नादः षण्वतः श्याल लया क्रमात्। इसका सीधा और रहस्यमयी अर्थ है, जब कोई साधक तंत्रियों जैसे सितार या तार के कोई वाद्य यंत्र, इसकी ध्वनि या फिर अपने ही कंठ और हृदय से उठने वाले अनाहत नाद की गूंज को अपने कपाल यानी मस्तिष्क के केंद्र में ध्यान पूर्वक सुनता है, तो उस नाद को सुनते सुनते धीरे धीरे उसका मन साक्षात ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस विधि का मनोविज्ञान बहुत अनूठा है। हमारा मन कभी भी खाली नहीं रह सकता, उसे ठहरने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। यदि आप मन को जबरदस्ती शांत करेंगे तो वो और अधिक विद्रोह करेगा। इसलिए शिव कहते हैं, मन को रोकने की कुश्ती मत लड़ो, बल्कि उसे एक ध्वनि का खिलौना दे दो। ओशो इस विधि को बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं।
वे कहते हैं, जब तुम किसी गहरे नाद या मंत्र जैसे ओंकार की गूंज को सुनते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस कंपन से भर जाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब वो ध्वनि धीरे धीरे शांत होने लगती है। ध्वनि का एक स्वभाव है, वो शून्य से पैदा होती है और वापस शून्य में ही विलीन हो जाती है। जब तुम उस विलीन होती हुई ध्वनि के पीछे पीछे चलते हो, तुम भी उसी शून्य में पहुंच जाते हो जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आइए जानते हैं कि इस 25वीं विधि का अभ्यास आपको कैसे करना है। रीढ़ की हड्डी सीधा करके शांत बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। अब अपने मुंह को बंद रखते हुए कंठ से हमिंग की ध्वनि निकालें, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में किया जाता है, या फिर गहरे भाव से ओम का उच्चारण करें। जब आप ये ध्वनि करें तो अपना पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से कपाल पर या क्राउन चक्र पर ले जाएं। महसूस करें कि वो ध्वनि पूरी मस्तिष्क की कोशिकाओं में गूंज रही है, जैसे किसी बड़े मंदिर के गर्भगृह में घंटा बजाया गया हो। अब धीरे धीरे उस ध्वनि को धीमा करते जाएं, और धीमा और धीमा और धीमा। अंत में बाहरी ध्वनि पूरी तरह बंद कर दें। अब उस स्थान पर ध्यान दें जहां अभी भी ध्वनि गूंज रही थी। वहां आपको एक बहुत गहरा, बहुत असीम सन्नाटा महसूस होगा। उस सन्नाटे को, उस इनर साइलेंस को बस सुनते रहें। इस क्षण आप और ध्वनि अलग नहीं है, आप स्वयं ये शांत आकाश बन चुके हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की इस 25वीं धारणा के अद्भुत लाभ है। यह विधि मस्तिष्क की नसों को गहरा आराम देती है और मानसिक थकान को तुरंत मिटाती है। कपाल में होने वाले इस कंपन से पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे एकाग्रता और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। यह विधि आपको बहुत आसानी से विचारहीनता यानी थॉटलेसनेस की स्थिति में ले जाती है। तो दोस्तों, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट इस नाद विधि का अभ्यास करें और आप पाएंगे कि आपकी नींद एक गहरी समाधि जैसी होने लगी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन 24 घंटे एक अंतहीन दौड़ में भाग रहा है? या तो हम उस अतीत को याद करके पछता रहे होते हैं जो बीत चुका है, या फिर उस भविष्य की चिंता में घुले जा रहे होते हैं जो अभी आया ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये दौड़ इसी वक्त रुक जाए? विज्ञान भैरव तंत्र की 26वीं विधि में महादेव शिव मन की इस दौड़ को रोकने की एक ऐसी जादुई चाबी देते हैं जिसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई कठिन आसन नहीं लगाना है, बस ठहर जाना है। आइए जानते हैं महादेव के इस छोटे से सूत्र में चेतना को रूपांतरित करने का कौन सा महारहस्य छिपा है। विज्ञान भैरव तंत्र के इस अद्भुत 26वें सूत्र में शिव कहते हैं, भविष्यद भाव विरहात सर्व भाव विभावनात् तद विरहात भवेन मुक्तो यदि चेतसी भावयेत। इसका सीधा और गहरा अर्थ है भविष्य की सभी कल्पनाओं और योजनाओं को छोड़ देने से और अतीत के सारे भावों और धारणाओं को विसर्जित कर देने से। जब चित्त पूरी तरह से वर्तमान के इस खाली क्षण में ठहर जाता है तो उसी क्षण जीव समस्त बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा का अनुभव करता है। इस विधि को समझने के लिए हमें ओशो की उस परम दृष्टि को समझना होगा जहां वे कहते हैं कि मन और कुछ नहीं, समय का एक हिस्सा है। यदि आपके जीवन से अतीत और भविष्य को निकाल दिया जाए तो क्या आपका मन बच सकता है? नहीं। वर्तमान में मन जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ होना होता है, सोचना नहीं होता। जब आप इस क्षण में बैठते हैं तो एक विचार आता है और चला जाता है, फिर दूसरा विचार आने में कुछ मिली सेकंड का एक छोटा सा समय लगता है। दो विचारों के बीच का वो छोटा सा अंतराल, वो गैप जो है, वही परमात्मा का द्वार है। महादेव कहते हैं, जैसे ही तुम अतीत और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होकर उस छोटे से अंतराल में टिक जाते हो, समय ठहर जाता है, और जहां समय ठहर गया वहीं परम मुक्ति का अनुभव शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस 26वीं धारणा का अभ्यास आपको कैसे करना है। सबसे पहले रीढ़ सीधी और पूर्ण विश्राम। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, लेकिन शरीर में कहीं भी तनाव ना हो। कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि इस क्षण आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप बैठे, मन कहेगा कि इसके बाद क्या करना है, कल क्या करना है। सजग होकर कहें, अभी भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं। आने वाले कल की सभी चिंताओं को मानसिक रूप से विसर्जित कर दें।
फिर मन पुरानी बातों को लेकर आएगा, कोई पुरानी याद, कोई पुरानी पहचान, उसे भी धीरे से विदा कर दें। जो बीत गया वो अब नहीं है। अब जब ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो इस अभी के क्षण में जो खालीपन बचा है उस शून्य को महसूस करें। विचार आएंगे लेकिन आप उनके साथ बहेंगे नहीं। आप बस उस खाली स्थान में विश्राम करेंगे, जैसे आप सिर्फ एक साक्षी हैं, एक चैतन्य आकाश है। यदि आप दैनिक जीवन में इस विधि को उतारते हैं तो इसके परिणाम बेहद गहरे हैं। ये मन की व्यर्थ की बकबक और चिंताओं को हमेशा के लिए शांत कर देता है। आपकी ओवर थिंकिंग का अंत हो जाता है। जब ऊर्जा अतीत और भविष्य में नष्ट नहीं होती तो वो आपके भीतर डिविनिटी एट इट्स पीक, यानी आपकी सर्वोच्च चेतना को जगाती है। बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर एक अनूठा और गहरा सुकून बहने लगता है। तो दोस्तों, आज ही इस विधि को कम से कम 10 मिनट के लिए प्रयोग करके देखें। शुरुआत में ये ठहराव कुछ सेकंड का होगा, लेकिन धीरे धीरे ये खालीपन असीम शांति में बदल जाएगा। हम बचपन से खुद को एक सीमित दायरे में देखते आए हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है और ये मेरी सीमाएं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी चेतना इस शरीर के भीतर बंद नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र की 27वीं विधि में महादेव शिव हमें हमारी इस परम वास्तविकता से परिचित कराते हैं। ये विधि हमारे देखने के ढंग को पूरी तरह से बदल देती है। इस सूत्र के जरिए शिव हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सीमित पहचान को तोड़कर उस असीम सर्वव्यापी चेतना में प्रवेश करना है जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है। आइए जानते हैं महादेव के इस अद्भुत सूत्र के पीछे का विज्ञान और इसे अनुभव करने की सरल विधि। विज्ञान भैरव तंत्र के इस 27वें सूत्र में साक्षात शिव कहते हैं, सर्वम देहम चिन्मयम ही जगत वा परिभावयेत् युगपन निर्विकल्पेन मनसा सिद्धिरुत्तमा। इसका सीधा और गहरा अर्थ है, जब कोई साधक अपने इस पूरे शरीर को या फिर इस संपूर्ण जगत को एक साथ केवल शुद्ध चेतना के रूप में देखता है और उसका मन सभी प्रकार के विकल्पों, विचारों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तो उसे परम सिद्धि और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह विधि बहुत अनूठी और विस्मयकारी है। हमारा मन हमेशा चीजों को टुकड़ों में देखता है। ये मैं हूँ, वो तुम हो, ये अच्छा है, वो बुरा है। मन कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं देख सकता। लेकिन भगवान शिव यहाँ कहते हैं, सर्वम देहम चिन्मयम ही जगत्वा, यानी या तो तुम अपने शरीर को एक साथ चैतन्य का पुंज मान लो या फिर इस पूरे संसार को ऊर्जा और चेतना का खेल समझो। ओशो इस विधि को डिकोड करते हुए कहते हैं, जैसे ही तुम पूरे अस्तित्व को एक अखंड ऊर्जा के रूप में देखते हो, तुम्हारी आंखें भेद करना बंद कर देती हैं। तुम ये नहीं कहते कि ये फूल सुंदर है और वो पत्थर बदसूरत है। तुम देखते हो कि दोनों में एक ही चेतना धड़क रही है। जब आप इस भाव में गहरे उतरते हैं तो आपका अहंकार पिघल जाता है, क्योंकि अहंकार केवल अलगाव में जी सकता है। जब सब कुछ एक है तो मैं कहाँ बचेगा, और जहां मैं मिटा वहीं परमात्मा प्रकट होता है। आइए जानते हैं कि 27वीं धारणा का अभ्यास आपको अपने जीवन में कैसे उतारना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके शांत बैठ जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें, कुछ गहरी सांसें लें और पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें। अब अपने शरीर को मांस और हड्डियों का ढांचा मत समझें। कल्पना करें कि आपका पूरा शरीर केवल प्रकाश की तरंगों का शुद्ध चेतना से बना है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक आपका पूरा अस्तित्व एक साथ केवल चैतन्य का प्रकाश है। अब अपने इस भाव को थोड़ा और फैलाएं। महसूस करें कि जो हवा आपके शरीर को छू रही है, जो ध्वनियां आपके कानों में पड़ रही हैं, वे सब भी इसी चेतना का हिस्सा हैं। आपके और इस संसार के बीच की दीवारें गिर रही हैं। आप और ये अस्तित्व अलग नहीं है, सब कुछ एक ही सागर की लहरें हैं। इस विचारहीन अखंड भाव में बस डूबे रहें, न कोई इच्छा न कोई विचार, बस एक असीम फैलाव का अनुभव करें। आप स्वयं ये पूरा ब्रह्मांड बन चुके हैं। यदि आप नियमित रूप से इस 27वीं विधि का अभ्यास करते हैं तो इसके लाभ जीवन को बदल देते हैं।
अहंकार और अकेलेपन से मुक्ति। ये विधि आपको ये एहसास कराती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, आप पूरे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप सब में खुद को देखते हैं तो नफरत और ईर्ष्या हमेशा के लिए मिट जाती है और जीवन में प्रेम का उदय होता है। ये आपको आपके क्षुद्र रूप से उठाकर विराट रूप से जोड़ देती है, जिससे मन असीम शांति से भर जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप प्रकृति के बीच बैठे या सुबह शांत भाव में हो, खुद को इस असीम चेतना के रूप में महसूस करें। दीवारें गिरा दें और इस विराट अस्तित्व का हिस्सा बने। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आपको जीवन में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? किसी को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, असफलता का डर, या फिर अपनी खुद की मौत का डर? हम इंसानों ने सभ्यताएं बना ली है, चांद पर पहुंच गए, लेकिन एक चीज जो आज भी हमारे भीतर वैसी ही आदिम है, वो है डर। हमारा पूरा जीवन, हमारे फैसले, हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं इसी डर के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां पहुंचकर दुनिया का कोई भी भय आपको छू तक ना सके? आज हमारी 21 दिनों की आत्म रूपांतरण यात्रा के इस विशेष पड़ाव में हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान शिव की 28वीं गुप्त विधि में। इस विधि को तंत्र की भाषा में कहा गया है अभय पद, एक ऐसी स्थिति जहां भय का बीज ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। चलिए इस परम रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भगवान शिव देवी भैरवी से कहते हैं कि भय से मुक्त होने का तरीका डर से भागना नहीं है, बल्कि उस तत्व को पहचानना है जो इस शरीर और मन के पार है। ओशो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा डर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो अंततः तुम्हारी मौत के डर से जुड़ा हुआ है। जब तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी या तुम्हारा कोई करीबी तुम्हें छोड़ देगा, तो असल में तुम्हारे अहंकार को अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होता है। अहंकार हमेशा डरता है क्योंकि उसे पता है कि एक दिन उसे मिट जाना है। लेकिन शिव कहते हैं, तुम वो अहंकार हो ही नहीं, तुम वो शरीर हो ही नहीं जो मिट जाए, तुम वो विचार हो ही नहीं जो बदल जाए। अब समझते हैं कि इस 28वीं विधि का अभ्यास आपको अपने जीवन में कैसे करना है। इसके लिए आपको किसी जंगल या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर के शांत कोने में बैठकर कर सकते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, लेकिन शरीर में कोई तनाव ना हो। एक गहरी सांस लें और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लें। महसूस करें कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। अब अपने मन में उस सबसे बड़े विचार या डर को आने दें जिससे आप भागते हैं, उसे दबाइए मत। अगर वो असफलता का डर है तो उसी पूरी तरह से अपने सामने आने दीजिए। महसूस कीजिए कि वो डर आपके भीतर क्या हलचल पैदा कर रहा है। क्या आपकी सांसें तेज हो रही हैं? क्या आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है? केवल इसके प्रति जागरूक हो जाइए। अब यहाँ शिव का विज्ञान काम आता है। जब डर चरम पर हो तो स्वयं से गहरे भीतर पूछें कि डर किसे लग रहा है। जवाब आएगा मन को या इस विचार को। अब खुद से कहें, चूंकि मैं इस डर को देख पा रहा हूं, इसलिए मैं ये डर नहीं हूं। मैं इस डर का केवल एक साक्षी, एक विटनेस हूं। महसूस करें कि आप उस डर से पीछे हट गए हैं। आप एक थिएटर में बैठे दर्शक की तरह हैं और स्क्रीन पर डर की फिल्म चल रही है। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, डर की शक्ति आधी हो जाती है। जब आप इस साक्षी भाव में टिकते हैं तो आप अभय पद को छूते हैं। स्वयं से कहें, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। ये संसार, ये परिस्थितियां केवल लहरें हैं और मैं वो असीम महासागर हूं जो इन लहरों के आने जाने से कभी प्रभावित नहीं होता। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम्हें ये अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, न आग उसे जला सकती है, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, ठीक उसी क्षण तुम्हारे जीवन से सारा कपकपाहट, सारी एंजाइटी हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। आप एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जो अपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये 28वीं विधि एक दिन में सिद्ध नहीं होगी। जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई डर आपको घेरे,
तो तुरंत आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए इस साक्षी भाव में लौट आइए। अपने भीतर के उस अमर तत्व को याद कीजिए। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप गुस्सा बन जाते हैं? जब आप उदास होते हैं तो क्या उदासी आपके पूरे अस्तित्व को ढक लेती है? हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम उनसे अलग भी कुछ हैं। हम मन के गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई दुख, कोई गुस्सा, कोई तनाव पहुंच ही नहीं सकता। एक ऐसी जगह जहां बैठकर आप अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देख सकते हैं। आज हमारी आत्म रूपांतरण यात्रा के इस बेहद खास पड़ाव पर हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान शिव की 29वीं गुप्त विधि में। इस विधि को ओशो ने पूरी मनुष्यता के लिए सबसे क्रांतिकारी कुंजी माना है। इसे कहते हैं साक्षी भाव, द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। चलिए इस परम सत्य के साक्षी बनते हैं। भगवान शिव इस 29वीं विधि में देवी भैरवी से कहते हैं कि तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो उसके प्रति केवल होशपूर्ण हो जाओ, ना तो उससे जुड़ो ना ही उसका विरोध करो। ओशो इस विधि को समझाते हुए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना करो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी में कभी साफ पानी बहता है तो कभी गंदा पानी, कभी सूखे पत्ते तैरते हैं तो कभी फूल। तुम किनारे पर बैठकर केवल उसे देखते हो। क्या तुम पानी को साफ करने के लिए उसमें कूदते हो? नहीं, तुम सिर्फ एक देखने वाले हो। ठीक उसी तरह तुम्हारा मन एक नदी है और विचार उसमें तैरते हुए पत्तों की तरह है। जब मन में क्रोध का विचार आए तो ये मत कहो कि मैं क्रोधी हूं, बल्कि सिर्फ ये देखो कि मेरे भीतर क्रोध का एक विचार तैर रहा है। जैसे ही आप ये दूरी बनाते हैं एक चमत्कार घटित होता है। आइए जानते हैं कि इस विधि का अभ्यास आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करना है। सबसे पहले शांत बैठ जाएं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। अब अपने मन को पूरी छूट दे दें कि वो जो सोचना चाहता है सोचने दें। विचारों को रोकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। बस चुपचाप बैठकर देखिए कि मन में क्या चल रहा है। अच्छा विचार आए तो ठीक, बुरा भी आए तो ठीक। आप कोई जजमेंट पास मत करिए। जब आप विचारों को देख रहे हो तो अपनी जागरूकता को विचार से हटाकर देखने वाले पर ले आइए। खुद से पूछिए जो इस विचार को देख रहा है वो कौन है। आप पाएंगे कि विचार स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों की तरह है और आप वो स्क्रीन है जो बिल्कुल अछूती है। इस विधि की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे आप दुकान पर, दफ्तर में या चलते फिरते भी कर सकते हैं। जब कोई आपको भला बुरा कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 सेकंड के लिए ठहरें। अपने भीतर उठने वाली कड़वाहट या गुस्से को देखें। जैसे ही आप उसे देखेंगे वो गुस्सा विलीन हो जाएगा, क्योंकि उसे जब आप साक्षी भाव में टिकने लगते हैं तो आपके जीवन से रिएक्शन खत्म हो जाता है और रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। आप परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली नहीं रह जाते। ओशो कहते हैं कि साक्षी होना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। ये विधि आपके भीतर एक ऐसी अभेद्य शांति का निर्माण करती है जिसे दुनिया की कोई भी उथल पुथल भंग नहीं कर सकती। आप सुख में बहुत उत्तेजित नहीं होते और दुख में टूटते नहीं हैं। आप जीवन के खेल को पूरी तरह से देखने और उसका आनंद लेने वाले एक दृष्टा बन जाते हैं। मित्रों, ये 29वीं विधि आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें। दिन में कम से कम 3 बार, बस 2 मिनट के लिए अपने विचारों के साक्षी बने। हम हर रोज आईने में खुद को देखते हैं। हम अपने चेहरे को पहचानते हैं, अपनी आंखों के रंग को जानते हैं, अपनी त्वचा की बनावट से भी वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद को भीतर से देखा है? बाहर से देखना तो बहुत आसान है। ये वैसी ही बात है जैसे किसी मंदिर की दीवारों को बाहर से देखना। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में क्या है वो केवल अंदर प्रवेश करके ही पता चलता है। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। हम इस शरीर को बाहर से ही चक्कर लगाते रहते हैं और खुद को केवल शरीर मान बैठते हैं। आज विज्ञान भैरव तंत्र की हमारी इस अद्भुत और रूपांतरणकारी यात्रा में हम प्रवेश कर रहे हैं 30वीं विधि में। ये एक ऐसी अनोखी विधि है जो आपके देखने की दिशा को 180 डिग्री मोड़ देगी। शिव कहते हैं कि आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करो।
और अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात दर्शन करो। चलिए इस दिव्य अनुभव की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव देवी भैरवी से कहते हैं, हे प्रिय, अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर के अस्तित्व को विस्तार से देखो और इस प्रकार अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। ओशो इस 30वें सूत्र की व्याख्या करते हुए बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आंखें बंद कर लेना ही काफी नहीं है। जब आप साधारण रूप से आंखें बंद करते हैं तो आपको पलकों के पीछे भी हलचल होती है। आपकी आंखें बंद होने पर भी उन बाहरी दृश्यों, यादों या विचारों की तस्वीरें देख रही होती हैं जिन्हें आपने दिन भर इकट्ठा किया है। इसका मतलब है कि आंखें बंद होने पर भी वे बाहर की ओर ही काम कर रही हैं। शिव कहते हैं टोटल क्लोजिंग, यानी आंखों को पूरी तरह से बंद करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी आंखों को बंद करो और उनकी सूक्ष्म गति यानी आई मूवमेंट्स को पूरी तरह से रोक दो। आंखों को पत्थर की तरह स्थिर हो जाने दो। जब आंखों का हिलना पूरी तरह बंद हो जाता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी तस्वीर उभर नहीं पाती और उसी क्षण चेतना की ऊर्जा बाहर जाने का मार्ग न पाकर अपने आप अंदर की ओर मुड़ जाती है। आइए जानते हैं कि शिव की इस 30वीं विधि का अभ्यास कैसे करना है। इसके लिए एक गहरी तैयारी की जरूरत होगी। आंखों को पत्थर जैसा बनाएं। एक शांत और अंधेरे कमरे में बैठे जहां कोई शोर ना हो। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। जब अपने भीतर गहराई से महसूस करें और आंखों की हर सूक्ष्म हरकत को रोक दें। कल्पना करें कि आपकी आंखें पत्थर बन चुकी हैं, बिल्कुल अचल और शांत। उनमें कोई कंपन, कोई खिंचाव, कोई तनाव ना हो। कुछ मिनट तक इसी पत्थर जैसी अवस्था में रहे। जैसे ही आंखें पूरी तरह स्थिर होंगी, आपको अपने भीतर एक गहरा अंधेरा या खालीपन दिखाई देने लगेगा। अब अपनी चेतना को अपनी मर्जी से घुमाना शुरू करें। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। भूल जाएं कि शरीर का कोई और हिस्सा भी है। वहां खड़े होकर अंदर से अपने पैर को महसूस करें। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। अपने घुटनों को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने पेट को अंदर से महसूस करें। अब अपनी चेतना को अपने हृदय पर ले आएं। दिल की धड़कन को अंदर से महसूस करें। अंत में अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क के केंद्र यानी आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। जब आप अपने शरीर के भीतरी अंगों का ये चक्कर लगा रहे होंगे तो अचानक आपको एक बहुत बड़ा सच महसूस होगा। आप देखेंगे कि शरीर एक अलग चीज है जिसे आप देख रहे हैं और आप वो शक्ति हैं जो शरीर के भीतर घूम रही है। देखने वाला यानी ऑब्जर्वर और देखे जाने वाली वस्तु यानी बॉडी अलग अलग हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप शरीर के भीतर तो हैं लेकिन आप शरीर नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि जब हम अपनी आंखों से शरीर को केवल बाहर से देखते हैं तो हम खुद को शरीर समझ बैठते हैं, लेकिन जब आप इसे भीतर से देखते हैं तो आप इस भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। एक बार जब आप इस आंतरिक भ्रमण को सीख जाते हैं तो आपकी चेतना पर गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाता है। आप असीम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आपका ये भौतिक शरीर आपके लिए केवल एक घर बन जाता है जिसमें आप रहते हैं, लेकिन आप खुद को वो घर नहीं समझते। आप अपने अवचेतन मन की गहरी परतों में प्रवेश करने की शक्ति पा लेते हैं, जहाँ केवल शांति, मौन और एक दिव्य प्रकाश का महासागर है। मित्रों, ये 30वीं विधि आपको शरीर के बंधन से मुक्त कर आत्मज्ञान का स्वाद चखा सकती है। जब भी आपके पास समय हो, अपनी आंखों को पत्थर की तरह स्थिर करके भीतर की इस यात्रा पर निकल पड़िए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मन अशांत होता है तो आपकी आंखें भी लगातार यहाँ वहाँ भटकती हैं, और जब आप बहुत शांत या किसी गहरी सोच में होते हैं तो आपकी नजरें किसी एक जगह टिक जाती हैं। हमारी आंखें केवल बाहर देखने का साधन नहीं है, ये हमारे मन का सीधा दरवाजा है। जैसा मन होता है वैसी ही हमारी दृष्टि होती है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है?
क्या हम अपनी आंखों की मदद से अपने भागते हुए मन को पूरी तरह वश में कर सकते हैं? आज विज्ञान भैरव तंत्र की 31वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें एक ऐसा अद्भुत विज्ञान सिखा रहे हैं जो आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर देगा। ओशो इस विधि को मन को तुरंत शांत करने का परम अस्त्र कहते हैं। चलिए इस विधि के गहरे रहस्यों को जानते हैं। भगवान शिव इस 31वीं विधि में कहते हैं, अपनी दृष्टि को किसी एक स्थान पर स्थिर कर लो, बिना पलक झपकाए। तब तक देखें जब तक कि वो वस्तु विलीन ना हो जाए और केवल देखने वाला ही शेष रह जाए। ओशो इस सूत्र की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि हमारी ऊर्जा लगातार आंखों के माध्यम से बाहर बह रही है। आप दिन भर में हजारों चीजें देखते हैं और हर दृश्य आपके मन में एक नया विचार पैदा करता है। मन इस ट्रैफिक से कभी थक जाता है। शिव कहते हैं कि इस बहती हुई ऊर्जा को वापस मोड़ना होगा। जब आप अपनी आंखों को किसी एक बिंदु पर टिका देते हैं और पलकें नहीं झपकाते, तो मन को नए इनपुट मिलना बंद हो जाते हैं। जब नए विचार बनने बंद हो जाते हैं तो मन अचानक चौंक जाता है और गहरे सन्नाटे में उतरने लगता है। आइए जानते हैं इस विधि का सही और सुरक्षित अभ्यास आपको कैसे करना है। इसे ध्यान की भाषा में त्राटक का मूल रूप भी कहा जाता है। एक शांत कमरे में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने ठीक सामने अपनी आंखों के समानांतर पर लगभग 2 फीट की दूरी पर दीवार पर एक छोटा सा काला बिंदु बना लें या फिर एक घी का दीपक जलाकर रख लें। अब अपनी आंखें कोमलता से खोलें और इस बिंदु या दीपक की लौ को देखना शुरू करें। पलकें झपकाने की कोशिश ना करें, लेकिन आंखों पर बहुत ज्यादा दबाव भी मत डालिए, बस सहजता से देखते रहें। शुरुआत में आंखों से पानी आ सकता है, ये बिल्कुल सामान्य है। अगर पानी आए तो आंखें बंद कर लें, लेकिन जब तक खुली हैं पूरा ध्यान उस बिंदु पर रखें। जैसे जैसे आप लगातार देखते रहेंगे, एक क्षण ऐसा आएगा जब आपके आसपास की बाकी दीवार या कमरा धुंधला होने लगेगा। केवल वही बिंदु दिखाई देगा और गहरे जाने पर वो बिंदु भी ओझल हो जाएगा। ओशो कहते हैं, जैसे ही वो बाहरी बिंदु गायब होता है, आपकी दृष्टि सीधे आपके भीतर मुड़ जाती है। आप अचानक शून्य का अनुभव करते हैं। दोस्तों, जब आप इस 31वीं विधि का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर का थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। आपकी एकाग्रता की शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका प्रदर्शन कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ ये है कि ये आपके भीतर के आंतरिक द्वंद्व को समाप्त कर देती है। जो मन 24 घंटे भूतकाल और भविष्य काल में भागता रहता था, वो इस अभ्यास के बाद वर्तमान के एक छोटे से बिंदु पर ठहर जाता है। आपके चेहरे पर एक दिव्य शांति और आंखों में एक विशेष सम्मोहन लाने लगता है। मित्रों, शिव की ये 31वीं विधि एकाग्रता और आत्मज्ञान की एक अचूक चाबी है। शुरुआत में इसे केवल 2 से 30 मिनट के लिए करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। क्या आपको पता है, जब आप किसी मंदिर का घंटा बजाते हैं या कोई वाद्य यंत्र सुनते हैं तो आपका ध्यान कहाँ होता है? निश्चित रूप से उस बजने वाली ध्वनि पर। लेकिन क्या आपने कभी उस पल पर ध्यान दिया है जब वह ध्वनि समाप्त होती है? ध्वनि के ठीक खत्म होने और सन्नाटे के शुरू होने के बीच एक बहुत ही बारीक अदृश्य दरवाजा होता है। एक ऐसा दरवाजा जो सीधे आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। हम दिन भर हजारों आवाजें सुनते हैं, शोर, संगीत, बातें, लेकिन हम कभी उस शून्यता को नहीं सुन पाते जो इन आवाजों के पीछे छिपी है। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 32वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें कानों के माध्यम से परम चैतन्य में उतरने का एक बेहद गहरा विज्ञान सिखा रहे हैं। ओशो कहते हैं कि यदि आप ध्वनि को छोड़ना सीख जाएं, तो सन्नाटा आपको अपने आप घेर लेगा। चलिए इस नाद योग के परम रहस्य को अनुभव करते हैं। भगवान शिव इस 32वें सूत्र में देवी भैरवी से कहते हैं कि जब कोई ध्वनि समाप्त हो रही हो तो उस समाप्त होते हुए क्षण पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। उस बिंदु पर ठहर जाओ जहां आवाज विलीन हो जाती है और शून्यता का जन्म होता है। ओशो इस विधि की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे लिए मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना होता है, लेकिन असली मौन वो नहीं है जो आवाज की अनुपस्थिति है, बल्कि असली मौन वो है जिसके भीतर से सारी आवाजें पैदा होती है।
जैसे एक कोरे कागज पर काली स्याही से कुछ लिखा जाए तो आपको शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन वे शब्द तभी दिखाई दे सकते हैं जब पीछे सफेद कागज मौजूद हो। इसी तरह ब्रह्मांड का परम सन्नाटा वो कागज है और हर ध्वनि उस पर लिखा हुआ शब्द है। शिव कहते हैं, शब्दों को मत पकड़ो, उस बैकग्राउंड के कागज को पकड़ो। आइए जानते हैं कि इस विधि का अभ्यास आपको अपने घर पर कैसे करना है। इसके लिए आप किसी मंत्र जैसे ओम का उपयोग कर सकते हैं या किसी घंटी की आवाज का। शांत बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने भीतर गहरी सांस लें और पूरी ताकत और सहजता से ओम का उच्चारण करें। ओम। या फिर अपने पास किसी रखी घंटी को एक बार बजाएं, घटती हुई गूंज को सुने। अब जैसे ही ओम या घंटी की आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगे, अपनी पूरी एकाग्रता को उस घटती हुई आवाज के पीछे लगा दें। जैसे जैसे आवाज बारीक होती जाए, आपका ध्यान भी उतना ही सूक्ष्म और गहरा होता जाना चाहिए। एक क्षण ऐसा आएगा जब वो गूंज पूरी तरह शांत हो जाएगी। ठीक उसी पल जहां आवाज खत्म हुई और सन्नाटा शुरू हुआ, वहां रुक जाएं। अपने मन को आगे मत भागने दें। उस खाली स्थान, उस गैप में ठहर जाएं। ओशो कहते हैं, यही वो क्षण है जब आप मन के पार चले जाते हैं और अपनी आत्मा के मूल स्वरूप का अनुभव करते हैं। जब आप इस 32वीं विधि का बार बार अभ्यास करते हैं तो आपके सुनने की क्षमता बहुत गहरी हो जाती है। आप न केवल बाहर की आवाजों के प्रति संवेदनशील होते हैं, बल्कि आपके भीतर का कोलाहल भी शांत होने लगता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके मानसिक तनाव, एंजाइटी और अनिद्रा की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए ये विधि किसी वरदान से कम नहीं है। ये मन को तुरंत थकावट से मुक्त करके एक गहरी, ताजा और असीम शांति से भर देती है। मित्रों, नाद और शून्यता का ये विज्ञान भगवान शिव का एक अद्भुत उपहार है। आज रात सोने से पहले इस विधि का 5 मिनट अभ्यास जरूर करें और देखें कि आपकी नींद कितनी गहरी होती है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और एक बहुत बड़ी लहर आपकी तरफ आ रही है। क्या आप उस लहर को समुद्र से अलग मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो लहर कुछ और नहीं बल्कि खुद समुद्र ही है, जो थोड़ी देर के लिए एक आकार ले चुका है। ठीक उसी तरह आपके भीतर उठने वाले विचार, आपकी भावनाएं, आपका गुस्सा, आपका प्रेम, आपकी उदासी, ये सब क्या है? ये आपके भीतर की चेतना के महासागर में उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम महासागर हैं और हम खुद को उन छोटी लहरों के साथ जुड़कर दुखी होते रहते हैं। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 33वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें अपनी ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे परमात्मा की दिव्य लहर के रूप में अनुभव करने का एक क्रांतिकारी मार्ग दिखा रहे हैं। ओशो इस विधि को परम स्वीकृति, अल्टीमेट एक्सेप्टेंस का द्वार कहते हैं। चलिए इस दिव्य रहस्य को गहराई से समझते हैं। भगवान शिव इस 33वें सूत्र में देवी भैरवी से कहते हैं कि जैसे पानी में लहरें उठती हैं, आग से लपटें उठती हैं और सूर्य से किरणें निकलती हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा और तुम्हारे भीतर की हर तरंग मुझसे ही पैदा होती है। जो इस सत्य को जान लेता है वो इसी क्षण मुक्त हो जाता है। ओशो इस सूत्र की बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि सदियों से तथाकथित सन्यासियों ने आपको सिखाया है कि अपनी काम वासना को दबाओ, अपने गुस्से को दबाओ, अपने लालच को रोको, लेकिन शिव का मार्ग दमन का नहीं है बल्कि रूपांतरण का है। शिव कहते हैं कि जिसे तुम वासना कह रहे हो, जिसे तुम क्रोध कह रहे हो, वो भी ऊर्जा का ही रूप है और इस संसार में शिव के अतिरिक्त कोई दूसरी ऊर्जा है ही नहीं। जब तुम अपनी हर भावना को परमात्मा की ही एक लहर के रूप में देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस अद्भुत विधि का अभ्यास आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करना है। शांत होकर बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। अपने भीतर उठने वाली किसी भी हलचल को महसूस करें, चाहे वो कोई शारीरिक संवेदना हो या मन में चल रहा कोई विचार। मान लीजिए इस समय आपके भीतर कोई उदासी या कोई अधूरी इच्छा जाग रही है, उसे बुरा मत कहिए और ना ही उससे भागने की कोशिश कीजिए। उस भावना को पूरी तरह अपने भीतर फैलने दें और फिर एक गहरा भाव लाएं। ये ऊर्जा भी उसी परम चेतना से आ रही है। ये शिव की ही एक लहर है जो मेरे भीतर खेल रही है।
जैसे ही आप इस गहरे भाव में टिकेंगे कि मैं और मेरी भावनाएं परमात्मा से अलग नहीं हैं, आपके भीतर का अहंकार पिघलने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि वो विचार या भावना धीरे धीरे शांत होकर वापस आपके भीतर के असीम चैतन्य के महासागर में डूब गई है। आप तरंग से सीधे सागर बन जाएंगे। जब आप इस 33वीं विधि का लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन से अपराध बोध हमेशा के लिए मिट जाता है। आप खुद को पापी या कमजोर समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आपके भीतर जो कुछ भी घट रहा है वो उसी विराट ऊर्जा का हिस्सा है। ये विधि आपको एक असीम मानसिक स्वतंत्रता देती है। अब आपको अपने विचारों से डरने की जरूरत नहीं है। आप जीवन के हर रस, हर अनुभव को बिना किसी डर के जी सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज के पीछे छिपे शिव को देखना शुरू कर देते हैं। आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। मित्रों, खुद को लहर नहीं बल्कि महासागर जानना ही इस 33वीं विधि का सार है। जब भी मन अशांत हो, बस याद रखें कि आप सागर हैं और ये अशांति सिर्फ सतह की एक छोटी सी लहर है। जब आप अपने कमरे को देखते हैं तो आप किस चीज को देखते हैं? दीवारों को, सोफे को, टीवी को, या वहां रखी चीजों को? हम हमेशा उन वस्तुओं को देखते हैं जो वहां मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी उस खाली स्थान पर ध्यान दिया है जिसके बिना उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता था? इस संसार में जो कुछ भी है, ग्रह, तारे, हमारा शरीर, हमारे विचार, वो सब इस खाली आकाश के भीतर ही तैर रहा है। चीजें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, अछूता, अनंत और शून्य। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 34वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें वस्तुओं से ध्यान हटाकर उस परम शून्यता यानी आकाश पर ध्यान टिकाने का अद्भुत मार्ग बता रहे हैं। ओशो इस विधि को मन की सारी दीवारों को गिराकर ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का सबसे सीधा दरवाजा कहते हैं। चलिए इस शून्य के महाविज्ञान में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव इस 34वें सूत्र में देवी भैरवी से कहते हैं कि अपने सिर के भीतर या अपने सामने फैले इस विशाल आकाश में अपनी चेतना को स्थिर करो। जब तुम इस खालीपन को पूरी तरह देखने लगते हो तो तुम्हारा मन भी उसी खालीपन में विलीन हो जाता है। ओशो इस सूत्र को समझाते हुए एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा मन कुछ और नहीं बल्कि विचारों की भीड़ है। जैसे आकाश में बादल तैरते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार तैरते हैं। तुम बादलों से इतना परेशान हो जाते हो कि भूल जाते हो कि पीछे एक असीम नीला आकाश भी मौजूद है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, वे पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन क्या बादलों के आने जाने से आकाश पर कोई दाग लगता है? नहीं। शिव कहते हैं विचारों को बदलना बंद करो। विचारों के पीछे जो खाली स्थान है उस शून्य के प्रति जागरूक हो जाओ। आइए जानते हैं कि इस विधि का अभ्यास आपको कैसे करना है। इसके दो तरीके हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। पहले बाहरी आकाश का प्रयोग। रात के समय या दिन में किसी खुले मैदान में जाएं और ऊपर फैले असीम आकाश को देखना शुरू करें। तारों या बादलों को मत देखें। दो तारों या दो बादलों के बीच में जो खाली जगह है, अपनी नजर को उस खालीपन पर टिका दें। देखते देखते महसूस करें कि वो खालीपन आपके भीतर उतर रहा है। अब अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी चेतना को अपने सिर के भीतर यानी अपने कपाल के अंदर ले जाएं। कल्पना करें कि आपका सिर भीतर से बिल्कुल खाली है, जैसे एक खाली गड्ढा या विशाल गुफा। वहां कोई विचार नहीं, कोई दीवार नहीं, केवल एक अनंत, शांत, काला या नीला प्रकाशमयी खालीपन है। जैसे ही आप इस आंतरिक खालीपन में टिकेंगे, आपके विचार शांत होने लगेंगे। एक क्षण ऐसा आएगा जब आपको महसूस होगा कि आपके भीतर का खालीपन और बाहर ब्रह्मांड का खालीपन अलग नहीं है। सिर की दीवारें टूट जाएंगी और आप स्वयं वो असीम आकाश बन जाएंगे। मित्रों, जब आप इस 34वीं विधि का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका मन हल्का होने लगता है। जो लोग हर समय भारीपन, तनाव या मानसिक रूप से थकावट महसूस करते हैं, उनके लिए ये विधि संजीवनी की तरह काम करती है। इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ ये है कि ये आपके अहंकार को गला देती है। अहंकार हमेशा किसी न किसी चीज या पहचान को पकड़ कर जीता है। जब आप शून्यता को अपना स्वभाव बना लेते हैं तो अहंकार के टिकने की जगह नहीं बचती।
आप एक ऐसी परम स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम सब उस परम शून्यता से ही आए हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाना है। इस सत्य को जानना ही शिव को जानना है। दिन में जब भी समय मिले कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर के इस अनंत आकाश को महसूस जरूर करें। क्या आपको लगता है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके गंभीर होकर बैठना है? अगर हाँ, तो महादेव शिव की ये विधि आपकी सोच बदल देगी। आज हम जानेंगे कैसे अपने भीतर की ऊर्जा को आनंद और खेद के साथ जगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिविनिटी एट इट्स पीक में आपका स्वागत है। अब तक हमने सांस को समझा, सन्नाटे को समझा और ध्वनि को समझा, लेकिन आज की 35वीं विधि आपको एक अलग ही आनंद से भर देगी। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव फरमाते हैं कि जब आप किसी नए क्रिएटिव काम में होते हैं, जब आप पूरी तरह से किसी आनंद में डूब जाते हैं, तो उस पल में आपकी ऊर्जा का एक नया झरना फूटता है। इस विधि का मूल तत्व है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपने भीतर चल रही ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के बहने देते हैं और उसके स्रोत पर ध्यान टिकाते हैं, तो आप सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी एनर्जी रोजमर्रा की चिंताओं और स्ट्रेस में ब्लॉक हो जाती है। हम जीना भूलकर सिर्फ सरवाइव करने लगते हैं। 35वीं विधि कहती है कि अपने भीतर उस बचपन के प्लेफुलनेस को वापस लेकर आओ जब आप किसी चीज को पूरे दिल से करते हैं, चाहे वो कोई गीत गाना हो, कोई पेंटिंग बनाना हो या सिर्फ शांति से बैठकर नेचर को महसूस करना हो, तो आपकी ऊर्जा निश्चलता से बहने लगती है। उस बहती हुई ऊर्जा के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, बस उसे पहचानना है। आइए इस अद्भुत विधि का अभी इसी वक्त अनुभव करते हैं। अपनी आंखें धीरे से बंद करिए, एक गहरी सांस लें और उसे पूरी तरह से छोड़ दें। अब अपने दिल के पास अपने चेस्ट के सेंटर में फोकस करें। महसूस करें कि वहां एक सुनहरी ऊर्जा, एक गोल्डन लाइट का स्रोत है। सोचिए किसी ऐसी चीज के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, कोई ऐसी याद या कोई ऐसा काम जिसमें आप खो जाते हैं। उस खुशी को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अब उस ऊर्जा को रोके नहीं, उसे बहने दें। जैसे जैसे वो ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ेगी, आपका मन शांत और हल्का होता जाएगा। उस आनंद के पीछे जो अवेयरनेस है, जो ध्यान है, उसमें टिक जाएं। वही आपका असली स्वरूप है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमने खुद को इस शरीर और मन की सीमाओं में कैद कर लिया है। हम एक महासागर होकर भी खुद को पानी की एक छोटी सी बूंद मान बैठे हैं, और यही सीमित पहचान हमारे सारे दुखों, डरों और चिंताओं की जड़ है। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 36वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें इस छोटी सी पहचान के पिंजरे को तोड़कर असीम चेतना में फैल जाने का मार्ग दिखा रहे हैं। ओशो इस विधि को परम बोध की संज्ञा देते हैं, जहां बूंद सागर में नहीं गिरती, बल्कि सागर ही बूंद में समा जाता है। चलिए इस विराट सत्य का अनुभव करते हैं। भगवान शिव इस 36वें सूत्र में देवी भैरवी से कहते हैं कि अपनी चेतना को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने के बजाय उसे हर दिशा में एक साथ फैला दो। अपने होने के एहसास को इतना विराट कर लो कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाए। ओशो इस सूत्र की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि साधारण ध्यान में हम हमेशा किसी न किसी चीज पर फोकस करते हैं, जैसे सांसों पर, किसी मंत्र पर या किसी विचार पर। एकाग्रता मन का हिस्सा है, वो सीमाओं का निर्माण करती है। लेकिन शिव यहाँ एकाग्रता की बात नहीं कर रहे, वे विस्तार की बात कर रहे हैं। शिव कहते हैं कि अपनी जागरूकता के दायरे को इतना बड़ा कर लो कि उसमें सब कुछ शामिल हो जाए। जब कोई सीमा ही नहीं बचेगी तो मन अपने आप विलीन हो जाएगा और जो शेष रहेगा वही परमात्मा है। आइए जानते हैं कि इस विधि का अभ्यास आपको कैसे करना है। इसे आप बंद कमरे में या किसी खुले स्थान पर बैठकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। कमर सीधी करके सहज मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कुछ गहरी सांसें लें और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि इस समय आपकी कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं है। अब अपनी जागरूकता को अपने शरीर की त्वचा पर लाएं। महसूस करें कि जहां आपकी त्वचा खत्म हो रही है, वहां आपका अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा। भाव करें कि कमरे की हवा
आपके आसपास की आवाज़ें सब आपके भीतर ही घट रहा है। जैसे ही कमरे में कोई आवाज़ हो, ये मत सोचिए कि वो बाहर से आ रही है। महसूस करिए कि वो आपके ही विराट अस्तित्व के भीतर गूंज रही है। अब अपनी चेतना को और आगे फैलाएं। अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर, पूरी पृथ्वी और अंत में पूरे अंतरिक्ष में भाव लाएं कि तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं आपके भीतर तैर रहे हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप वो अनंत आकाश हैं जिसमें वो सब कुछ मौजूद है। इस असीम फैलाव में कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत ठहर जाएं। जब आप इस 36वीं विधि का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर का अकेलापन और असुरक्षा की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जब पूरा ब्रह्मांड ही आपका स्वरूप बन जाता है तो फिर डर कैसा और किससे? इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके भीतर असीम करुणा और प्रेम को जन्म देती है। आप दूसरों को खुद से अलग नहीं देख पाते क्योंकि आपकी चेतना के दायरे में सब समा चुके होते हैं। जो लोग मानसिक तनाव या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये विधि मन को एक नई ऊर्जा, एक विराट ऊर्जा और असीम शांति से भर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सूरज की रोशनी पूरे मैदान पर फैलती है तो वो केवल गर्माहट देती है, लेकिन जब उस रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वो कागज को जला देती है। यही ताकत है एकाग्रता की। हमारी मानसिक ऊर्जा भी इस समय बिखरी हुई है। थोड़ा हिस्सा कल की चिंताओं में है, थोड़ा आने वाले कल के सपनों में, और थोड़ा हमारे आसपास के शोर में। जीव कहते हैं, इस बिखरी हुई ऊर्जा के साथ तुम कभी सत्य को नहीं जान पाओगे। इसे समेटना होगा। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 37वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अपने पूरे अस्तित्व की शक्ति को सुई की एक नोक जितने बारीक बिंदु पर टिका दिया जाए। ओशो कहते हैं कि जब एकाग्रता अपने चरम पर पहुंचती है तो विचार अपने आप गिर जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है। चलिए इस परम ठहराव के विज्ञान को समझते हैं। भगवान शिव इस 37वें सूत्र में कहते हैं कि किसी भी एक चीज को चुनो, चाहे वो कोई विचार हो, कोई वस्तु हो या शरीर का कोई केंद्र हो, और अपनी पूरी चेतना को उस पर ऐसे टिका दो जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसके अलावा कुछ और मौजूद ही नहीं है। तब तुम मन के पार चले जाओगे। ओशो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधारण तौर पर हमारा मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना चाहता है। आप एक विचार पर रुकते हैं, मन तुरंत दूसरा विचार ले आता है। मन की इस छलांग को रोकने का एक ही तरीका है, उसे कोई ऐसा गहरा अनुभव दे देना जहां वो ठहर सके। शिव यहाँ किसी बाहरी कठोर नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि किसी भी एक चीज में इतने गहरे डूब जाओ कि बाकी का पूरा संसार आपके लिए शून्य हो जाए। जब विषय और वस्तु के बीच की दूरी मिट जाती है तो ध्यान स्वतः घटित होता है। आइए जानते हैं कि इस 37वीं विधि का सही और सटीक अभ्यास कैसे करना है। शांत होकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने शरीर में किसी एक केंद्र को चुनें। सबसे उत्तम है आपका आज्ञा चक्र, यानी आपकी दोनों बाहों के बीच का स्थान, या आपका हृदय चक्र, यानी छाती के बीच का स्थान। अब कल्पना करें कि आपके शरीर की और आपके मन की सारी ऊर्जा चारों तरफ से सिमटकर बस उस एक बिंदु पर आ रही है। जैसे एक विशाल नदी संकरी होकर एक तेज धारा बन जाती है, वैसे ही अपने सारे विचारों को उस एक केंद्र पर ले आए। यदि मन भटके तो उसे जबरदस्ती मत खींचिए, बस कोमलता से वापस उसी बिंदु पर ले आइए। उस बिंदु पर ध्यान टिकाए रखें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर गायब हो चुका है, कमरे का अस्तित्व मिट चुका है। केवल ये एक चमकता हुआ बिंदु ही बचा है, और गहरे जाने पर वो बिंदु भी फूट जाता है और आप एक असीम निराकार सन्नाटे में प्रवेश कर जाते हैं। आप बिंदु से सीधे अनंत बन जाते हैं। दोस्तों, जब आप इस 37वीं विधि का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता इतनी अद्भुत हो जाती है कि आप जो भी संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह आपके मानसिक भटकाव को पूरी तरह मिटा देती है। जो लोग पढ़ते समय या काम करते समय ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनके लिए यह विधि किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपकी छिपी हुई मानसिक शक्तियों को जागृत करती है और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाती है। मित्रों, एकाग्रता ही वो चाबी है जो परमात्मा के द्वार खोलती है। अपने मन को रोजाना कम से कम 5 मिनट के लिए इस परम ठहराव का अभ्यास जरूर कराएं। जब आप एक घूमते हुए पहिए को देखते हैं तो उसकी परिधि पर बहुत हलचल होती है। वो तेजी से भागता है, बदलता है और शोर करता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उस पूरे पहिए के ठीक बीचों बीच एक ऐसा बिंदु होता है जो बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर वो केंद्र रुक जाए तो पूरा पहिया बिखर जाएगा। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है।
हमारे आसपास का संसार, हमारा समाज, हमारा मन, ये सब उस पहिए के बाहरी हिस्से की तरह है जहां लगातार बदलाव और अशांति है। लेकिन शिव कहते हैं कि इस अशांति के बीच भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा परम केंद्र है जो सदा अछूता और स्थिर रहता है। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 38वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें संसार की किसी भी आकृति या रूप के ठीक मध्य बिंदु को पकड़कर सीधे उस परम स्थिरता में उतरने का मार्ग दिखा रहे हैं। ओशो इस विधि को केंद्र में ठहरने की कला कहते हैं। चलिए इस दिव्य रहस्य को अनुभव करते हैं। भगवान शिव इस 38वें सूत्र में देवी भैरवी से कहते हैं कि जब तुम किसी वस्तु या आकृति को देखते हो तो उसकी सीमाओं को मत देखो, उसके ठीक मध्य बिंदु पर अपना ध्यान टिका दो। जब तुम्हारी चेतना उस केंद्र पर ठहर जाएगी तो रूप विलीन हो जाएगा और केवल निराकार शून्य शेष रहेगा। ओशो इस सूत्र की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा मन हमेशा परिधि पर जीता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके चेहरे को देखते हैं, उसके कपड़ों को देखते हैं। जब हम किसी समस्या को देखते हैं तो हम उसके बाहरी ताने बानों में उलझ जाते हैं। लेकिन शिव का विज्ञान बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि हर रूप, हर वस्तु और हर विचार का एक केंद्र होता है जहां से वो पैदा होता है। अगर तुम उस केंद्र बिंदु पर अपनी जागरूकता को एकाग्र कर दो तो मन की सारी हलचल उसी क्षण थम जाती है। केंद्र पर ठहरते ही आप मन के पार चले जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि इस 38वीं विधि का अभ्यास आपको अपने घर पे कैसे करना है। एक शांत कमरे में बैठ जाएं जहां बिल्कुल शोर ना हो। अपनी आंखों के ठीक सामने दीवार पर एक छोटा सा बिंदु बना लें या फिर आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र यानी अपने दोनों भावों के बीच एक चमकते हुए सुनहरे बिंदु की कल्पना करें। अब अपनी आंखों को बिना झपकाए या बहुत सहजता से उस बिंदु के बिल्कुल मध्य पर टिका दें। शुरुआत में मन भटकेगा और बिंदु के आसपास की चीजें भी दिखाई देंगी, लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान केवल और केवल उस बिंदु के सूक्ष्मतम केंद्र पर रखना है। जैसे जैसे आपका ध्यान उस केंद्र बिंदु पर गहरा होगा, एक बहुत ही जादुई अनुभव होगा। आपको महसूस होगा कि बिंदु के आसपास की दीवार, कमरा और यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी धुंधला होकर गायब हो गया है। केवल वो बिंदु ही रह जाएगा और अंत में वो बिंदु भी आपकी चेतना में पिघल जाएगा और आप एक असीम निराकार सन्नाटे में डूब जाएंगे। जब आप इस 38वीं विधि का लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व मानसिक स्पष्टता पैदा होती है। आपके विचार इतने व्यवस्थित हो जाते हैं कि भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपके भीतर बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर देती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग अपने जीवन में हमेशा अस्थिरता महसूस करते हैं या जिनका मन बहुत चंचल है, उनके लिए ये विधि मन को तुरंत शांत करने और अपनी आत्मा के केंद्र से जुड़ने का अचूक साधन है। संसार की हर हलचल के पीछे एक मौन केंद्र छिपा है और वो केंद्र आपके भीतर भी है। रोजाना 5 से 10 मिनट इस बिंदु ध्यान का अभ्यास करें और अपने भीतर के उस अचल स्वरूप को पहचानें। यदि विज्ञान भैरव तंत्र की इस दिव्य श्रृंखला ने आपकी आंतरिक यात्रा को समृद्ध किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस 1306 सब्सक्राइबर के आध्यात्मिक परिवार को और अधिक विशाल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की वो दिव्य विधियां जो जीवन को रूपांतरित करने की ताकत रखती हैं। इनमें से जिस भी विधि ने आपके दिल को छुआ हो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर ये यात्रा आपके अंतर मन तक पहुंची है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो सत्य की खोज में है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले भाग में एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सजग रहिए। धन्यवाद।